हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैन दर्शन के अंतर्गत सप्तभंगी न्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैन दर्शन से संबंधित मैं आपको 4 से 5 लेक्चर दे चुका हूं। साथ ही साथ अन्य दर्शनों से संबंधित, योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर आप दर्शन यानी कि फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हम अच्छे ढंग से जानेंगे सप्तभंगी न्याय क्या है। हो सकता है कि लेक्चर आपको लंबा लगे, अन्य लेक्चर की दृष्टि में आपको ये लेक्चर थोड़ा लंबा लगे, लेकिन मैं पूरा अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। सप्तभंगी न्याय जानने से पूर्व जैन दर्शन का थोड़ा परिचय मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैन दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है। जैन दर्शन भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो ये जैन दर्शन है कहा जाता है कि प्राचीन दर्शन है। वैसे सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य, लेकिन जो जैन दर्शन है ये भी काफी प्राचीन दर्शन माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यह भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैदिक दर्शन कौन से हैं, अवैदिक क्या है, या फिर आस्तिक नास्तिक क्या है, ये मैं आपको पिछले एक लेक्चर में बता चुका हूं। तो अवैदिक का तात्पर्य है नास्तिक, अर्थात ये जो भारतीय दर्शन हम जब पढ़ते हैं तो उनमें जो ये जैन दर्शन है ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। अब नास्तिक क्यों कहा जाता है, आस्तिक क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर मैं आपको पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूं। आप उसे देख सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। यहां पर हम जानेंगे सप्तभंगी न्याय, जैसे कि आप यहां पर हमारा टॉपिक भी यहां पर देख पा रहे होंगे। तो प्रथम यहां पर सप्तभंगी न्याय जानने से पूर्व थोड़ा हम इसका वर्णन, थोड़ा इसका परिचय जान लें। सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का एक अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। जैन दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं मैंने आपको इसी जैन दर्शन की सीरीज में बताया है, परिचय के अंतर्गत मैंने बताया है। वहां पर हमने ये भी कहा था कि सप्तभंगी न्याय इस दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो कि स्यादवाद है या फिर अनेकांतवाद को समझाने के लिए ये सब दृष्टांत के रूप में यहाँ पर जैन दर्शन में दिए गए हैं। यहाँ जैनी स्यादवाद को ही अधिक विस्तृत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अनेकांतवाद है या फिर स्यादवाद है, तो उसी को विस्तार करने के लिए यहाँ पर सप्तभंगी न्याय की भी व्याख्या की गई है। ये तो आप जानते ही होंगे अगर जो आपने जैन दर्शन का लेक्चर पहले ही देखा है कि अनेकांतवाद क्या है, क्यों ये दर्शन अनेकांतवाद को मानता है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर जो आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए। इसके लिए आप जो परिचय वाला जो लेक्चर है उसे जरूर देखें। अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, ये सब आप जरूर देखें। अगर जो आप इन्हें देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर आज का है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्हीं को ये समझाने के लिए, उन्हीं सिद्धांतों को ये स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर सप्तभंगी न्याय की भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। अब न्याय क्या है पहले हम यहाँ पर जान लें। न्याय किसे कहते हैं ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति अनेकांतक वस्तु का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है, जिसे न्याय कहा जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं आपके यहाँ पर सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं हर बार की तरह। तो ये आखिर ये न्याय क्या है, सप्तभंगी और न्याय। तो सप्तभंगी का तात्पर्य है 7 प्रकार के, और न्याय तो न्याय क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो अनेकांत है, क्योंकि ये दर्शन कैसा है, अनेकांतवाद को मानता है। किसी भी द्रव्य के अनेक भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये कहता है कि जब व्यक्ति किसी के भी बारे में अगर जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसका हमें आंशिक ज्ञान ही प्राप्त होता है, आधा अधूरा ज्ञान ही हमें प्राप्त होता है। और उस आंशिक ज्ञान को ही क्या कहा जाता, न्याय कहा जाता है। याद रखिएगा। साथ ही आप देखेंगे जिनकी संख्या कुल 7 है। 7 होने के कारण इन न्यायों को सप्तभंगी न्याय कहा गया है। अब ये 7 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम इसे भी यहाँ पर जानेंगे। प्रथम जो यहाँ पर जो न्याय यहाँ पर जो जैन दर्शन के अंतर्गत बताया गया है वह है स्यात् अस्ति।
अब स्यात् क्या है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, स्यात् का तात्पर्य यहाँ पर शायद से नहीं है। स्यात् का तात्पर्य होता है एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं। ये मैंने आपको स्याद्वाद में समझाया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर जो आप स्याद्वाद को नहीं जानते तो हो सकता है कि आपको सप्तभंगी नय समझ में ना आए। और अस्ति का तात्पर्य होता है, यानी कि अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है। अपेक्षा का तात्पर्य यहाँ पर दृष्टि है, अर्थात किसी दृष्टि के द्वारा देखे जाने पर कोई भी द्रव्य यहाँ पर उपस्थित है। एग्जाम्पल हम द्रव्य यहाँ पर घड़े के रूप में लें तो अगर जो हमारे सामने आता है स्यात् अस्ति, अर्थात किसी एक दृष्टि से द्रव्य है, अर्थात घड़ा है। दूसरा जो नय है वह है स्यात् नास्ति, तो नास्ति का तात्पर्य है नहीं है, न अस्ति अर्थात नास्ति यानी कि नहीं है, तो अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य अर्थात घड़ा, किसी दृष्टि से घड़ा नहीं है। देखो ये आप थोड़ा आगे समझ लो, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। आगे जो तीसरा है वह है स्यात् अस्ति च नास्ति च, किसी अपेक्षा से द्रव्य है और नहीं भी है, किसी की दृष्टि से घड़ा है और किसी की दृष्टि से घड़ा नहीं है। वहां पर इसीलिए यहां पर जो अनेकांतवाद है ना, इसको स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। इसीलिए अनेकांत का तात्पर्य यहां पर बताया गया था कि किसी भी द्रव्य के अनेक धर्म होते हैं, है ना। तो ये वहां पर इसी को समझाते हुए कहा गया कि एक ही द्रव्य को अगर जो अलग अलग व्यक्ति देखते हैं तो एक की दृष्टि में द्रव्य हो भी सकता है, घड़ा हो भी सकता है, और एक की दृष्टि में घड़ा नहीं भी हो सकता है। आगे कहा स्यात् अव्यक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है जिसके बारे में कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, अगर जो हम घड़ा को पकाने के लिए अगर जो भट्टी में डालते हैं तो उस दौरान घड़े का स्वरूप कैसा है, क्या वो घड़े का स्वरूप अभी कच्ची मिट्टी होने के कारण काला है या फिर पक जाने के कारण लाल है, हम कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वह कैसा है, अव्यक्तव्य है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या कहा गया, ये भी एक यहाँ पर जैन दर्शन में नय की दृष्टि में नय रखा गया, जिसको कहा गया स्यात् अव्यक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्य रूप से आपको यही चार याद रखने हैं। कौन कौन से? प्रथम आपको रखना है स्यात् अस्ति, दूसरा रखना है स्यात् नास्ति, तीसरा रखना है स्यात् अस्ति च नास्ति च, और चौथा रखना है स्यात् अव्यक्तव्य। अब इन्हीं के पीछे स्यात् अस्ति, जो ये अस्ति हमने जो देखा था, अव्यक्तव्य के आगे हमें आगे स्यात् लगा देना है, अव्यक्तव्य के आगे हमें स्यात् और अस्ति लगा देना है, तो हमारा अन्य जो यानी कि जो नेक्स्ट जो नए है वो तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब ये कैसा हो जाएगा, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है, वही वाला आ गया प्रथम वाला स्यात् अस्ति वाला, तो किसी अपेक्षा से द्रव्य है, और चौथा आ गया अव्यक्तव्य, लेकिन कैसा है कहा नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति के, जैसे कि अगर जो घड़ा अगर जो रखा हुआ है, दो व्यक्ति हैं, तो एक कहता है कि हाँ घड़ा है, किसी की दृष्टि में घड़ा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि कैसा है कहा नहीं जा सकता। तो ये दो चीजें हैं, अस्ति भी आ गया और अव्यक्तव्य भी आ गया। अब अगला क्या है, नास्ति च अव्यक्तव्य च। देखें, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है, किंतु यह ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहां पर क्या है, अव्यक्तव्य अर्थात ऐसा है जिसे कहा नहीं जा सकता, और नास्ति अर्थात नहीं है। तो किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है अर्थात घड़ा नहीं है, और किंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कैसा है। दोनों चीजें यहां पर मिक्स हो जाएंगी। अब नेक्स्ट यहां पर जो सातवां जो नय है, यह और अच्छा आपको समझने में आएगा। इसमें है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्य च। अब यहां पर प्रथम वाला भी आ गया अस्ति च, और दूसरा भी आ गया नास्ति च, और अव्यक्तव्य यानी कि चौथा भी आ गया। तो क्या कहलाएगा, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च, अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है और किसी अपेक्षा नहीं भी है, और वह ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे कि एक ही घड़े को देखने वाले तीन व्यक्ति हैं, तो एक की दृष्टि में घड़ा दिखाई दे रहा है, एक को घड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप उसको हो सकता है कि आंखों की समस्या हो, क्योंकि हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर अनेकांतवाद देख रहे हैं, याद रखिएगा।
वो मैंने आपको हाथी वाला एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में। एक ही हाथी को अगर जो अलग अलग व्यक्ति देखते हैं, अलग अलग अंधे देखेंगे, तो कोई कहेगा कि हाथी कैसा है, पहाड़ के समान है, कोई कहता है कि हाथी रस्सी के समान है, कोई कहता है हाथी कैसा है, वृक्ष के समान है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। लेकिन वो दृष्टि भेद है। तो उसी को यहां पर बताया है, किसी की दृष्टि से जो द्रव्य हो भी सकता है, नहीं भी है, दो हो गए, और कैसा है ये भी पता नहीं है। तो इसलिए यहां पर तीनों को यहां पर लिया गया है। तो इस प्रकार से यहां पर 7 प्रकार के नए तैयार होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जो समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपको समझ में ना भी आया हो, तो लेक्चर को रिपीट करके जरूर देख लें। लेक्चर रिपीट करके देख लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर घड़े का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, व्यक्ति का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे पूर्व वाले लेक्चर आप जरूर अवश्य देखें। तो ये हमें यहाँ पर सप्तभंगी नय यहाँ पर जानना है। जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है जो कि हमें याद होना चाहिए अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर अगर जो आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार के टॉपिक आपको एग्जाम में दिए जाते हैं या फिर कहीं पर भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से जैन दर्शन में नय की संख्या है कितने हैं? 1, 4, 5, 7। तो नय कितने हैं यहाँ पर पूछा है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से जैन दर्शन में कौन सा सिद्धांत है? स्यादवाद का, अनेकांतवाद का, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इस दर्शन में कौन कौन से सिद्धांत हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से जैन दर्शन में द्रव्य के प्रमुख धर्म हैं। अब ये द्रव्य के कितने धर्म हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने धर्मों से युक्त द्रव्य होते हैं पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो ये प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित एमसीक्यू मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूं कि ये प्रश्न आपको जानने आवश्यक हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आपको कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से जैन दर्शन कैसा दर्शन है? वैदिक, अवैदिक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। जैन दर्शन कैसा दर्शन है? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन का एक और अन्य टॉपिक यहाँ पर जाना, इसको समझा। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। चैनल का कोई भी लेक्चर आप चैनल पर महीने भर पहले आप देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन में वर्णित सप्तभंगी नय के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।